बिहार विधानसभा में इस बार आर पार की लड़ाई दिख रही है। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने दावों को लेकर के जनता के बीच में उतर गए हैं, लेकिन इस बीच पहले चरण का जो मतदान है वो कल होने वाला है, यानी 6 नवंबर को। अब इसको लेकर के एक कंपनी है उसने सर्वे कर डाला है। बिहार में जो मतदान होने हैं उससे पहले ये सर्वे आता है और सर्वे में साफ तौर पे ये बताया जाता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री दिखाया जाता है और वहीं एनडीए को सत्ता दिलाई जाती है। ये कैसे हो गया? अब सर्वे को मैं आपसे सामने पढ़ के बताता हूं। इस सर्वे में लिखा है कि विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और उससे पहले तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और मैथिली ठाकुर जैसे बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल बात सही है, किस्मत दांव पर है इन लोगों की। चुनावी रैली में सभी दलों ने अपने अपने दावे आजमा रहे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन वहीं महागठबंधन कह रही है कि इस बार एनडीए का पलायन कर देंगे बिहार से। लगातार जो नेता हैं वो अपने अपने रुझान दे रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल और सर्वे में रुझानों के दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे हैं। इनमें जनमत सर्वेक्षण पर यकीन करें तो किस पर करें? बिहार की ज्यादातर जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन सत्ता एनडीए की चाहती है। बड़ा सवाल यह है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए की सत्ता कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा है, ये तो सब लोग जानते हैं, और वहीं एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार बाबू हैं, जिनको बोलते हैं सुशासन बाबू। सर्वे में जनता ने ऐसा रुझान भला क्यों दे दिया है? अब सवाल ये भी है कि भाई बिहार में जब कोई सर्वे करने गया तो जनता कह दी कि भैया हमको मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहिए और सत्ता हमको एनडीए का चाहिए। कई सर्वे में नीतीश कुमार जनसुराज पार्टी के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर से भी पिछड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी के सत्ता में आने की कोई संभावना ही नहीं है कि जनसुराज कभी सत्ता में आ सकती है। लेकिन पॉपुलर चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर अपना नंबर बढ़ाए हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर दिखेंगे। हालांकि सर्वे में नीतीश कुमार को कहीं दूसरे नंबर पर तो कहीं तीसरे नंबर पे भी दिखाया जा रहा है। भाई जो 20 साल बिहार में सरकार बनाया है, सर्वे इस प्रकार से उनके साथ क्यों कर रही हैं? अब जरा कुछ आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। ये सर्वे है जेवीसी पोल का, जो सर्वे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। जेवीसी पोल ने 2 दिन पहले सर्वे में नए सर्वेक्षण के अनुमान लगाया है और उसने कहा कि भैया 243 संसदीय बिहार विधानसभा में एनडीए को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं। ये पूरे एनडीए गठबंधन की बात हो रही है कि जिसमें से एनडीए गठबंधन को 120 से 140 सीटें मिलेंगी, जबकि महागठबंधन को 93 में से 112 सीटें, माफ करिए 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं। ये महागठबंधन का है कि 243 विधानसभा सीटों में से इनको 93 में से 112 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी की अगर बात करें इनमें तो 70 से 81 सीट बीजेपी ले सकती हैं। यानी जो मैंने एनडीए का पहला आंकड़ा बताया था कि 120 से 140, उसमें से बीजेपी 70 से 81 ले आएगी। और वहीं बात करें जेडीयू की तो 42 से 48 सीट जेडीयू को मिल सकता है। उधर महागठबंधन में आरजेडी को 69 से 78 तो कांग्रेस को 9 से 17 में ही चैप्टर क्लोज होने वाला है। सर्वे में आगे लिखा गया है कि भैया सीएम के योग पोल लोकप्रिय चेहरे का भी अनुमान पेश किया गया, जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव को सबसे अधिक यानी 33%, नीतीश कुमार को 29%, तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को 10% जनता ने पसंद किया है। अब साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार को 29% और तेजस्वी यादव को 33%, यानी 4% ज्यादा तेजस्वी यादव को जनता क्यों पसंद कर रही है? जबकि सुशासन बाबू की सरकार 20 साल चली हुई है, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव को इतना ज्यादा प्रेम क्यों मिल रहा है? उसके आगे हम बढ़ते हैं। वहीं अगर सी वोटर्स के जनमत सर्वे के मुताबिक भी मुख्यमंत्री के लिए योग चेहरे के रूप में सबसे आगे हैं। सी वोटर्स के आंकड़ों के मुताबिक तेजस्वी को 37%, प्रशांत किशोर को 24%, नीतीश कुमार को 16% और सम्राट चौधरी चिराग पासवान को 7% जनता ने वोट किया है। ये जो वोटर्स है, ये सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक और मुख्यमंत्री की योग्य चेहरे को लेकर के ये सर्वे हुआ है, जिसमें तेजस्वी को 37% दिखाया गया है और प्रशांत किशोर को 24% और नीतीश कुमार को 16%।
अब आप एक बार देखिए कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे यहां दिख रहे हैं और दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर और पहले नंबर पे तेजस्वी यादव 37% के साथ। तेजस्वी यादव के सामने रखकर जब सर्वे किया गया तो उसमें नीतीश कुमार को 46% और तेजस्वी को 41% वोट मिले हैं। ये सर्वे का जो आधार है, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जब आमने सामने रखकर किया गया तो तेजस्वी को 46 और नीतीश कुमार को 41% वोट मिले। सी वोटर्स ने एंटी इनकम्बेंसी को लेकर आंकड़ा पेश किया। आंकड़ा पेश करने के बाद जिसमें 62% लोगों ने नीतीश कुमार के कामकाज में संतुष्टि जताई है। अब अहम सवाल यह है कि सर्वे एजेंसियों ने एक ऐसे अनुमानों को क्यों पेश करती हैं। सुशासन बाबू और बिहार विकास पुरुष के तौर पर विख्यात नीतीश कुमार, मतलब जो हर एक मोर्चे पर अव्वल रहते हैं, उनको लेकर के इस प्रकार से सर्वे आते हैं। कभी तीसरे पे नीतीश कुमार दिखाए जाते हैं, कभी दूसरे पे नीतीश कुमार दिखाए जाते हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। ये बड़ा सवाल है। जेवीसी पोल में तेजस्वी यादव तो सी वोटर्स में सर्वे में तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को भी नीतीश कुमार पिछाड़ रहे हैं। अब पूरा एनडीए कुनबा नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। सी वोटर्स में एक सर्वे में 62% जनता ने नीतीश कुमार को कामकाज में संतुष्टि दिखाई है। कामकाज की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को जनता ज्यादा लाइक कर रही है। और अगर खाली चेहरे की बात करें कि भैया हमारा चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए कितना प्यारा, तो यहां पर नीतीश कुमार को कह रहा है भैया या तो तीसरे नंबर पे आ पा रहे हो या दूसरे नंबर पे आ पा रहे हो। पहले नंबर पे तेजस्वी यादव को ये आमतौर पे जनता वोट कर रही है इनको। आमतौर पर मतदान पूर्व किसी भी पोल और सर्वे में सत्ता के पक्ष में हवा आम बात है। बहुत कम ही बार सर्वे सरकार को हराने वाले होते हैं। पिछड़े दिनों दैनिक भास्कर ने भी एक सर्वे प्रकाशित किया था जिसमें महागठबंधन में कांटे की टक्कर और एनडीए में बताया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को जीवन दान देने वाली कई सर्वे आए थे, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस के भी होश उड़ गए। आपके भी होश तो उड़े होंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आखिर बिहार में भैया सरकार किसकी आने वाली है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।